वंदे मां शारदे। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप सभी अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं। सभी पाठक ध्यानपूर्वक आज कंठस्थ करें गिनतियां। देखिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और गिनतियां किस तरह चलती हैं। देखिए हिंदी में 1 इकाई 2 इकाई चलता है और इंग्लिश में 1 2 3 4 5 इस तरह की गिनतियां चलती हैं। अभी के संस्कृत में जो है थोड़ा सा नियम अलग हो जाते हैं। देखिए 4 तक की गिनतियां हैं, 1 से 4 तक की, ठीक है, 1 2 3 4 तक की वो अलग चलती है। किसमें? हर उसमें हर लिंग में अलग चलती है। देखिए चाहे वो आपका पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो और नपुंसकलिंग हो, इन 4 में बिल्कुल अलग अलग रूप होते हैं। लेकिन उसके बाद में 4 से आगे गिनतियां हैं, चाहे जितनी भी हैं, लास्ट तक की सारी गिनतियां जो है वो सेम चलती हैं, ठीक है। और रूप में भी सेम चलती है। रूप में किस तरह सेम चलती है वो भी हम आपको बताएंगे, इस पर अध्ययन कराएंगे आपको। तो आज आप सीखिएगा संस्कृत में आपकी संख्यावाची शब्द संख्याएं, गिनतियां, ठीक है। और इसमें किस तरीके से सीखेंगे? देखिए मैंने आपको इंग्लिश के में भी लिख के दे दिया ये थे। सबसे पहले हमने क्या लिया? संख्या वाचका शब्द, गणना यानी गिनतियां, नंबर्स, ठीक है। और अंक तो ये वाले हैं 1 2 3 4 इंग्लिश में है ये। और प्रातिपदिक उसके बाद है पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग, ठीक है। अब इसको प्रातिपदिक में क्या आता है? 1 2 3 चतुर, 1 2 3 4, ठीक। लेकिन पुल्लिंग में क्या आएगा? एक है द्यौ त्रय चत्वारे, ये पुल्लिंग में एक है द्यौ त्रय चत्वारे। और स्त्रीलिंग में किस तरह लिखेंगे इसको? देखिए एकः द्वि यानी द्वे और त्रिस्त्रय और चतस्त्रय, एका द्वे तिस्त्रय और चतस्त्रय, ये हुआ आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के साथ हमने लिखा हुआ है इसको। अब देखिए आप नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में किस तरीके से आएगा? एकम द्वे यानी दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हो गया त्रीणी और यहाँ चतवारी, यहाँ बिल्कुल रूप बदल गया है। नपुंसकलिंग में किस तरीके से आएगा? एकम द्वे त्रीणी और चतवारी, ये आपके हो गए नपुंसकलिंग की गिनतियां। लेकिन एक चीज आपको बताएं, पहले भी सिखा चुके हैं आपको। देखिए लकार हैं यानी धातुएं हैं, जो क्रियाएं हैं जो हमारे अनुवाद में चलती हैं, तो वो हमारी सब में सेम चलती हैं, ठीक है। चाहे वो आपका पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसकलिंग हो, सब में वो सेम चलती हैं, क्रिया नहीं बदलती है। यानी क्रिया जैसे काम करना, चलना, आना जाना, खाना पीना, गश्ती पड़ती, ठीक है, तो ये कभी नहीं बदलती है। ये हमारी जैसे आपके चलती आई हैं वो आपके लकार के अनुसार चलती है। 5 लकार हमने आपको सिखा चुके हैं, तो 5 लकारों के अनुसार ही चलती है। अब देखिए इसमें क्या हमने लिया, पहले पुल्लिंग लिया है, ठीक है। पुल्लिंग में रखा है आपको एक, मतलब पूरे गिनतियों के माध्यम से समझाया है। जैसे एक है बालक, एक लड़का, एक बालक, ठीक है। द्यौ बालकौ, 2 बालक यानी 2 लड़के। त्रय बालका, 3 लड़के। देखिए बालका, आप हमारे रूप क्या चले, देखिए रूप हमने आपको सिखाए, आराम पे सिखाए थे, बताया था कि कुछ शब्दों को हमने लिया था कि ये सब सेम चलेंगे। हमने आपको राम के रूप के माध्यम से सिखाया था, कारक सिखाए थे, राम के रूप सिखाए थे, और राम के रूप से ही आपके बालक के रूप बनेंगे। जैसे राम है रामो रामा, ऐसी बालक है बालको बालका। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे चतवार है बालका, देखिए ये भी बहुवचन और ये भी बहुवचन है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ भी बालका है और यहाँ भी बालका है, ठीक है। जैसे एक है बालके गच्छति, द्यौ बालकौ गच्छते, त्रिय बालका गच्छन्ति, चत्वार है बालका गच्छन्ति, ठीक है। ती ते अंति सिखाया था आपको, याद होगा, लट्टकार वर्तमान काल में। इसी तरीके से आपका अब स्त्रीलिंग लेके चलेंगे। देखिए एक है बालके, एक बालक दिखाया हुआ है हमने आपको, ठीक है, चित्र के माध्यम से भी। देखिए अब बड़े लोग तो समझ लेंगे, 1 बालक 2 बालक 3 बालक या 4 बालक, बहुवचन, ठीक है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। लेकिन छोटे बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, ध्यानपूर्वक देखें, चित्र के माध्यम से अच्छा उनको समझ में आएगा। कहते हैं जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके सामने ये प्रमाण है, बच्चों के सामने, छोटे बच्चों को हमने प्रमाण ये चित्र के माध्यम से समझाया है, ये आपको प्रमाण दे दिया भाई है। तो इस प्रमाण से बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो एक है बालके, 2 लड़के, 2 बालकों, त्रय बालकः, चत्वार है बालका, ठीक। अब आगे देखिएगा, अब यह आपका स्त्रीलिंग में, ये तो पुल्लिंग का पूरा हुआ आपका। देखिए ये क्या है, हमने बालिका बनाई है, एक है बालिका, सॉरी एक कहा बालिका, सॉरी यहाँ पर गलत है थोड़ा, ये देखें अब आप, एका बालिका, एक लड़की, द्वे बालिके, 2 लड़कियां, तिस्त्रय बालिका,
तीन बालिकाएं या तीन लड़कियां, चतस्त्रय बालिका यानी चार लड़कियां। ठीक है, अब बहुवचन में आगे सब यही रूप चलेंगे, बालिका चलेगा इस तरीके से। ठीक है, और जब हम इसको अनुवाद करेंगे, एका बालिका गश्ती, यहाँ भी हमने गश्ती बताया था, यहाँ भी गश्ती। ठीक है, तो लकार जो है हमारा धातु जोड़ने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एका बालिका, एक लड़की जाती है, एका बालिका गश्ती। द्वे बालिके गश्ते, दो लड़कियां जाती हैं। तिस्त्रय बालिका गच्छन्ति, तीन लड़कियां जाती हैं। चतस्त्रय बालिका गच्छन्ति, चार लड़कियां जाती हैं। रूप भी बताए थे हमने आपको, पद धातु के जोड़ने बताए थे, गम धातु के जोड़ने बताए थे, इसे बहुत सारी क्रियाओं के बताए थे। और जैसे जैसे समय मिलेगा उनको धातुओं को जोड़ना भी हम आपको सिखाएंगे। आगे अब आप देखिए नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सीखने के बाद में अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं नपुंसक लिंग की गिनतियां। ठीक है, वो भी आपको इस तरीके से ये 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अभी एक है एकम, ये दो फल हैं द्वे, और ये तीन है त्रीणी, और चार हैं चतवारी। ठीक है, उसके बाद की जो संख्याएं जितनी होती है वो तीनों लिंगों में समान चलती हैं। ये हमने यहाँ बताया भी है, पहले भी बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं आपको। जो आगे की गिनतियां हैं वो तीनों लिंगों में समान चलती है। ठीक है, वो तो बहुवचन में होती है सारी गिनतियां। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिएगा 5 से लेकर के सारी गिनतियां क्या है बहुवचन में शुरू हो जाती है। शुरू तो आपकी 3 से हो जाती है, लेकिन 4 तक सेम चलती है, 4 तक जो है अलग अलग चलती है। उसके बाद सारी जो है वो एक बराबर, एक से रूप चलते हैं उनके, एक से रूप में बताई जाती हैं। अब देखिए इसमें जैसे एक है, अब ये हमने बताया था आपको एक लड़का, एक है बालिका, एक लड़की, एक कहा बालिका। ठीक है, एक कहा बालिका, एक लड़की। अब हम लिखेंगे फल। फल क्या है, नपुंसक लिंग में आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी कि न्यूटर जेंडर, इंग्लिश में न्यूटर जेंडर और हिंदी में नपुंसक लिंग, यानी संस्कृत में ये क्या है फल। आप एक फल देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके संस्कृत क्या है एकम फलम, ये दो फल हैं द्वे फले, और ये तीन है त्रीणी फलानी, ये चार है चतवारी फलानी। ठीक है, यहाँ से तो बहुवचन शुरू हो गया हमारा। ठीक है, और हमने क्या सिखाया आपको, एकम द्वे त्रीणी चतवारी, ये क्या है हमारी ये संख्याएं हैं। अब देखिए एक जो कॉलम हमने छोटा सा दिया था आपको, अंक बताए थे पहले उसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसका हमने प्रातिपदिक दिया हुआ था। तो प्रातिपदिक कहाँ जुड़ती हैं, अभी हम आगे जो जुड़ती हैं वो संख्याएं वो यहाँ से जुड़नी शुरू हो जाती है। कहाँ से, 21 से, यानी 21 से। ठीक है, यानी यहाँ से जुड़ेंगी ये एक, द्वा, त्रिय और चतुर, ये हमारी प्रातिपदिक संख्या है जो हमने आपको एक साथ कॉलम में सिखा रखी है। अब आप देखिए आपको आगे बताने जा रहे हैं, एक फल एकम फलम, दो फल द्वे फले, तीन फल यानी त्रीणी फलानी, चार फल चतवारी फलानी। अब विशेष क्या बताया हमने आपको, लिख के भी दिया है, समझा भी दिया है। ठीक है, और कंठस्थ करना आपका काम है। 4 से आगे की गिनतियां तीनों लिंगों में समान चलती हैं, एक सी चलती हैं। ठीक है, अब यहाँ से सुनते जाइए आप संख्याएं, पंच, पंच माने 5, और 6 की संस्कृत षट, 7 की सप्त, 8 की अष्ट, 9 की नव, 10 10। ठीक है, यानी 5 पंच 6 षट 7 सप्त 8 अष्ट 9 नव और 10 10, ये 10 तक की गिनतियां हुई आपकी। अब चलते हैं 11 से, यानी कि 11 से। ठीक है, 11 की संस्कृत क्या है एकादश, 12 की द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, और 19 की है आपकी, यानी कि एकोनविंशति। एकोनविंशति, देखिए इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें, एकोनविंशति, एक नहीं 20। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ आपका 20 में से एक माइनस, यानी एक नहीं 20, एक नहीं है 20, यानी कि कितनी रह गई 19, यानी 20 में से अगर आप एक माइनस करते हैं तो कितना रह जाता है 19, यानी एक नहीं 20, यानी एकोनविंशति, एक नहीं 20 अर्थात 19, और ये क्या है आपका 20 यानी कि विंशति, यानी 20, विंशति 20। अब आगे की संख्या हमने क्या बताई थी आपको, यहाँ से जो है आपको विंशति से, त्रिशत से और चतवारिशत से, इसमें क्या होगा प्रातिपदिक संख्याएं जुड़ना शुरू हो जाएगी। कैसे, एक विंशति 21, द्वाविंशति 22,
त्रियोविंशति 23, ठीक है, 23 की संस्कृत त्रियोविंशति, 21 की एकविंशति, 22 की द्वाविंशति, 23 की त्रियोविंशति और 24 की चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 की षटविंशति, 27 की सप्तविंशति, 28 की अष्टाविंशति, 29 की नवविंशति, ठीक है, नव माने 9, विंशति माने 20, 9 और 20 29 हो गया, ठीक है। आप संस्कृत को कठिन ना समझें, लेकिन जब हम उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो हमें आसान लगना शुरू हो जाएगा। अब देखते जा रहे हैं, हमने यहाँ आपको क्लियर किया, देखने में आपको भले ही कठिन लग रही हो, लेकिन ये वास्तव में बहुत सरल है। लेकिन नव माने 9, विंशति माने 20, 9 और 20 29, तो 29 की जो हम संस्कृत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नवविंशति। अब क्या है हमारा, त्रिशत, त्रिशत माने 30। जैसे इंग्लिश में चलती है, हिंदी में चलती हैं, वही संख्याएं हैं, बस थोड़ा सा जब आप अध्ययन करेंगे, लिखेंगे, बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे, तो आपको जो है अच्छी से याद हो जाएगी। त्रिशत 30। अब आगे की गिनतियां देखें, यह 31 आती है, एक त्रिशत, वही चल रहा है रूप, यहाँ द्वा है, यहाँ भी द्वा है, यहाँ चतुर है, यहाँ भी चतुर है, यहाँ त्रिय है, यहाँ भी त्रिय है, ठीक है। एक त्रिशत 31, 30 और 1 31, द्वात्रिशत 32, त्रैत्रिशत 33 और 34 की चतुर्त्रिशत, 35 की पंचत्रिशत और 36 की छठ यानी षट त्रिशत और 37 की सप्तत्रिशत, 38 की अष्टात्रिशत और 39 और देखिए 39 और यहाँ 19 एक ही सेम है, क्या है यहाँ पे, एक होना विंशति, एक नहीं 20। अब यहाँ हमने क्या बताया आपको, एको न चतवारिशत, यानी एक नहीं 40, यानी 40 माइनस 1 तो कितना बचा, 39, यानी कि 39। एको न चतवारिशत, एक नहीं 40 अर्थात 39, ठीक है। 39 की संस्कृत एको न चतवारिशत, 40 की चतवारिशत, तो ये गिनतियां हो गई आपकी 40 तक की। अब जब आप समझेंगे इसको, सारा अंतर देखेंगे इन सब में, तो आपको आसान लगेगा। अब चतवारिशत के बाद में फिर आगे आपकी प्रतिपदिक संख्या आ गई, तो क्या है, एक चतवारिशत, यानी एक माने एक, चतवारिशत माने 40, एक और 40 41, ठीक है। इसी तरीके द्वि जुड़ गया इसमें, त्रिय जुड़ गया इसमें, चतुर जुड़ गया इसमें, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, ठीक है, और इस तरीके से जुड़ करके हमारी यहाँ तक की संख्याएं आ गई आपकी। एक बार फिर से देखिए इसको, एक चतवारिशत यानी 41, द्विचतवारिशत 42, त्रिचतवारिशत यानी 43, चतुश्चतवारिशत यानी 44, पंचचतवारिशत 45, षटचतवारिशत यानी 46 और सप्तचतवारिशत 47, अष्टचतवारिशत 48 और नवचतवारिशत, ठीक है। नव माने 9 और चतवारिशत माने 40, 9 और 40 यानी कि 9 में 40 जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपको 49, यानी कि 49। नव चतवारिशत, नव माने 9, चतवारिशत माने 40, यानी 40 और 9 कितनी, 49। देखो इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं आप इस रूप में, जैसे हमने ये वाला बताया है, ये बताया है एकोनविंशति और एकोना चतवारिशत, चाहिए बताया, इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, कैसे, एकोन है 50, एक नहीं 50, यानी 50 माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 49, ठीक है, यानी कि आपकी 49। जो 49 के संस्कृत है वो हम दोनों लिख सकते हैं, नवचतवारिशत भी और एकोन 50 और 50 50, ये 50 तक की गिनती हो गई। आगे 51 से देखिए, यानी 51 से गिनतियां देखें आगे, 51 यानी 51, एक 50, 52 यानी 52, द्वि 50, 53 53, ठीक है इंग्लिश में, त्रि 50, 54 यानी कि 54, चतुष 50, 55 54, पंच 50 यानी 5 और 50, यानी कि पूरे कितने हो गए 55, ठीक है 55 और ये 56 यानी कि 56, षट 50, 57 सप्त 50, यानी 50 में हमने जोड़ते चले गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2
त्रि चतुष पंच षट सप्त अष्ट नव, और ये आगे आगे आपका नव के बाद में षष्ठी। ठीक है, लेकिन आगे इनको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, ये हमारे बहुविकल्प में पूछी जा सकती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, हमने आपको कहाँ तक बताई, पंच पंचाशत यानी 5 और 50 यानी कि 55, षट पंचाशत यानी कि 56, सप्त पंचाशत यानी 57, अष्ट पंचाशत यानी कि 58, नव पंचाशत 9 और 50 यानी कि 59, एकोनषष्टि एक नहीं 60, वही वाला जैसे एकोना 20 बताया था आपको, एक नहीं 20, तो इसी तरीके से एक नहीं कितनी 60, एक नहीं 60 या 60 में से एक कम कर लीजिए तो कितना हो गया 59। ठीक है, 59, उनषष्टि, उनषष्टि माने 59, एकानषष्टि एक नहीं 60, एकानषष्टि एक नहीं 60, तो ये भी आपका क्या हुआ 59। ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है आपकी सेम है, और षष्टि 60 यानी कि 60, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से कंटेस्ट कीजिए, और जब आप वीडियो देखेंगे कई बार देखेंगे अच्छी तरह से समझ में आएगा। आगे देखें, एक षष्टि यानी 61, एक और 60, यहाँ षष्टि था, अब षष्टि में आप क्या जोड़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ते जाएंगे, और फिर क्या हमारी संख्याएं तैयार हो जाएंगी। एक षष्टि यानी 61, 62 की क्या लिखेंगे, द्वाषष्टि या द्विषष्टि। ठीक है, द्वाषष्टि या द्विषष्टि, इसे इसमें भी लिख सकते हैं हम, द्विपंचाशत या द्वापंचाशत, एक ही चीज है। ये है 63, त्रिषष्टि या तिरषष्टि या त्रिषष्टि, ये दोनों ही सही है। ठीक है, कोई सा भी आप लर्न कर सकते हो उसमें। 64, चतुषष्टि। ठीक है, 64 यानी चतु माने 4, षष्टि माने 60, 4 और 60 64। ठीक है, 65 यानी कि 65, पंचषष्टि 5 और 60 65, 66 यानी 66, षटषष्टि 60 और 6 यानी 6, ये वाले 60, ये जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 66, 67 यानी 67, सप्तषष्टि, 68 यानी 68, अष्टाषष्टि, अष्टषष्टि बोल सकते हैं इसको हम, अष्टाषष्टि बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे सेम है। नवषष्टि, नव माने 9 और षष्टि माने 60, 60 और 9 69। ठीक है, एकोनसप्तति एक नहीं 70, क्या हुआ 69। ठीक है, उनसप्तति यानी कि एक क्या हुआ 69, सप्तति, सप्तति माने 70। ठीक है, यहाँ सप्तति 70, 70 में से एक हमने माइनस किया तो क्या रह गया आपके सामने 69। ठीक है, ये 59 69, इस तरीके से आपको ये वाली जो हिंदी की गिनतियां हैं ये भी समझेंगे, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें भी गलत लिख जाते हैं। समझ लीजिए फिर से, नवषष्टि 69, एकोनसप्तति 69, उनसप्तति ये भी 69, और सप्तति 70। आगे देखिए, 71 यानी कि 71, एक सप्तति, एक और 70 71 हो गया, द्वासप्तति, ठीक है 72, त्रिसप्तति यानी 73, और ये 74 की क्या लिखेंगे चतुस्सप्तति, 75 की पंचसप्तति, 76 में षट सप्तति यानी 6 और 70 यानी 76, और 77 क्या लिखेंगे सप्त सप्तति, 78 अष्टा सप्तति, अष्ट सप्तति, ये दोनों क्या है एक ही है हमारे। नव सप्तति, ठीक है, नव सप्तति यानी कि 9 और 70, 70 9 79, एको ना अशीति एक नहीं 80 यानी कि ये एक नहीं 80 यानी कि 79। ठीक है, 79, उनाशीति, ये भी देखिए आप इसको ये भी बोल सकते हैं, ये भी लिखा हुआ आता है, तो आप जब बहुविकल्पीय में देखेंगे इसको तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए आपको सब लिख दिए इसमें, एकोनाशीति, उनाशीति और एकानशीति। ठीक है, ये चारों क्या है हमारे एक ही हैं। अशीति 80। आगे देखिए, एकोनाशीति यानी 80 में से एक माइनस कर लिया तो एकोनाशीति यानी कि आपके 79, 79। अब अशीति चलेगा सब में, और ये क्या कौन सी की प्रातिपदिक जो संख्या है उनको हम जोड़ते चले गए। देखिए आप इसमें एकाशीति 81,
द्वाशीति, द्वा या द्वय एक ही बात है, ठीक है। द्व्यशीति 82, त्रियशीति यानी 83, 84 क्या लिखेंगे, चतुर्शीति, ठीक है। चतुर माने 4, शीति माने 80, 4 और 80 84, और 85 क्या लिखेंगे, पंचशीति, 5 और 80 यानी 85, षड अशीति यानी 86, और षट भी लिख सकते हैं हम, षट अशीति, षट माने 6, अशीति माने 80 यानी 6 और 80 86, ठीक है। आगे देखिए 87 यानी कि 87, सप्ताशीति, 88, अष्टाशीति, अष्टाशीति भी लिख सकते हो, अष्टाशीति भी लिखे, एक साथ भी लिख सकते हो, अष्ट और अशीति भी लिख सकते हैं आप। नवाशीति, ठीक है, 89, एकोननवति, एक नहीं 90 यानी कि 89, ठीक है। 90 में से वही एक माइनस करेंगे, क्या रह जाएगा आपका 89 यानी कि 89। उननवति यानी 79, एकानवति 90, एकानवति 90, और 90 90, ये सब क्या है 89, और 89 के बाद क्या आता है 90। 91, एक नवति 91, एक और 90 91, द्विनवति 2 और 90 92, और द्वानवति एक ही चीज है। त्रियोनवति और त्रिनवति अगर आ जाए तो दोनों आपको कुछ भी लिख सकते हैं, और समझ के भी चलिए। 94 यानी कि चतुर्नवति 94, पंचनवति 95, 5 और 90 95, षण्णवति यानी 6 और 90 कितने हुए 96, यानी कि षटनवति भी लिख सकते हैं और षण्णवति भी लिख सकते हैं। ये ऋणा है, ये ना का काम कर रहा है, ठीक है। षण्णवति, षण्णवति लिखा यही जा रहा है, क्योंकि अणा और ना एक सी ही आवाज में आते हैं, इसलिए इसको हम 96 को षण्णवति भी बोल सकते हैं। 97, सप्तनवति, सप्त माने 7, नवति 90, 7 और 90 97, अष्टानवति या अष्टनवति ये भी एक ही चीज है, ठीक है। नवनवति, नव माने 9, नवति माने 90, 9 और 90 यानी कि 99, और हो गए आपके शतम, ठीक है। और आगे की संख्याएं जो चलती हैं हमारी, जैसे शंख है, महाशंख है, पदम है, ये सब भी आपको सिखाएंगे। लाख है, करोड़ है, इनको क्या संस्कृत में बोलते हैं, आगे देखिएगा इसको। आगे संख्याएं देखिए, 100 से महाशंख तक संख्यावाचक शब्द, ठीक है। 100 हिंदी में लिखा जाता है, और संस्कृत में आपको बताने जा रहे हैं इन संख्याओं के बारे में। शतम, शतम यानी 100, और सहस्त्रम 1000, सहस्त्रम यानी 1000 यानी 1000, अयुतम 10,000, ठीक है। सहस्त्रम 1000 और अयुतम 10,000, लक्षम 1,00,000, लक्ष्य या लाख एक ही चीज है, ठीक है। लक्ष्य माने लक्ष्य या 1,00,000। प्रयुतम, अयुतम 10,000 और प्रयुतम 10,00,000, बस थोड़ा सा ही अंतर है, बस अयुतम प्रयुतम, अयुतम 10,000 और प्रयुतम 10,00,000। कोटि, कोटि माने करोड़, ऐसी 10 कोटि, ठीक है। जैसे करोड़ 10 करोड़ होता है हिंदी में, और संस्कृत में है कोटि माने एक करोड़, ठीक है, और 10 कोटि 10 करोड़। अर्बुदम, अर्बुदम यानी अरब, और दशार्बुदम, दशार्बुदम माने 10 अरब। खरवम 1 खरब, 10 खरवम 10 खरब। देखिए उसी तरीके से गिनतियां चलती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, तो उसी तरह इसमें 1000 1000 10,000 इस तरीके से, ठीक है। 1000 10,000, 1,00,000 10,00,000, 1 करोड़ 10 करोड़, ठीक है। 1 अरब 10 अरब, 1 खरब 10 खरब, ठीक है। 10 खरबम 10 खरब। नीलम, नीलम माने नील, 10 नीलम 10 नील। पद्मम 1 पदम, 10 पद्मम 10 पदम। तो इसी तरीके से 1 और 10 1 और 10 के क्रम चलता है इसमें। शंखम 1 शंख, और 10 शंखम 10 शंख। महाशंख महाशंख, देखिए यहाँ तक कि हमने आपको बताई थी 100 से स्टार्ट हुई है, और महाशंख तक की संख्या है, यानी 100 से शुरू, शतम से शुरू होकर गए, और हमारी आई आपकी महाशंख तक।
यानी शतम यानी 100, 100 से प्रारंभ हुई और महाशंख तक कंप्लीट हो गई। आगे देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण जो क्रम में चलती हैं। ठीक है, अब जैसे स्त्रीलिंग वाली है, स्त्रीलिंग वाचक जो है वो हमने कहाँ पढ़ी है, जब हमने आपको कारक के चिन्ह पढ़ाए थे। ठीक है, प्रथमा व्यक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक, अब हम ये क्या करें, ये जैसे लेसन में हम लिखते हैं, जैसे प्रथम पाठ है, द्वितीय पाठ है, तृतीय पाठ है, तो ये कौन सी हमारी है, ये पुल्लिंग है, ये संख्यावाचक विशेषण में आती है। ठीक है, और ये क्या है, ये प्रातिपदिक संख्या है, ये वाली सारी कहाँ तक की, 9 तक की हमने दे रखी है यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि ये भी हमने 9 तक बताई है, वो पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में 9 तक की है और नपुंसक लिंग में भी 9 तक की है। देखिए, अब जैसे कक्षा है तो प्रथमम, पहली कक्षा, प्रथम कक्षा भी लिख सकते हैं, प्रथम कक्षा या प्रथमम कक्षा, लेकिन प्रथमा कक्षा नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो स्त्रीलिंग में नहीं आता है। अब आपको बार बार बताने जा रहे हैं संख्या, यदि 1 और पुल्लिंग में प्रथम, स्त्रीलिंग में प्रथमा, नपुंसक लिंग में प्रथमम। अब द्वि यानी 2, ठीक है, द्वि माने 2, द्वितीय, काय में आया, पुल्लिंग में द्वितीय, स्त्रीलिंग में द्वितीया और नपुंसक लिंग में द्वितीयम। त्रि, तृतीय, पुल्लिंग में तृतीय और स्त्रीलिंग में तृतीया। तृतीया क्या है, विभक्ति, हमने बताया आपको, प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी, पंचमी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति, और अष्टमी नहीं होती है, उसमें संबोधन होता है। ठीक है, और नवमी, ये आपकी नवमी क्या है, ये तिथियां होती हैं, और तिथियां भी काहे में प्रयोग की जाती हैं, सारी स्त्रीलिंग में आती हैं तिथि शब्द भी। ठीक है, क्योंकि तिथि शब्द नाम से ये लग रहा है कि आपको स्त्रीलिंग है ये मोस्टली जो नाम होते हैं संस्कृत में, हिंदी में, तो वो जितने आकारांत होते हैं, जैसे रमा और राधा, कुसुम, सुषमा, तो ये क्या है, सारे आकारांत हैं। तो आकारांत होने वाले जितने भी शब्द हैं वो हमारे काहे में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। इस तरीके से ये हमारी विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया से लेकर के अष्टमी, नवमी तक। ठीक है, ये तिथि भी आ गई और आपकी विभक्तियां भी आ गई। हमको बताए त्रि, त्रि मतलब तृतीय, तृतीय काय में आया हमारा, पुल्लिंग में, और तृतीय काय में आया, स्त्रीलिंग में। तृतीयम, ये भी 3 के लिए आया यहाँ पर, और ये काय में आया, नपुंसक लिंग में आया है। ठीक है, 3 से, चतुर, चतुर में 4 यानी चतुर्थ है, पुल्लिंग में चतुर्थ है, स्त्रीलिंग में चतुर्थी और नपुंसक लिंग में चतुर्थम। पंच, पंच माने 5। अब आप देख रहे होंगे यहाँ अंकी बिंदी नहीं है, लेकिन हमको पहले बता चुकी है, ये जो ये खाली बनता है ये भी अंकी बिंदी की आवाज देता है, कई बार बता चुके हैं, और अक्सर इसका प्रयोग जो संस्कृत में अधिकांश में मिलेगा आपको, और जितने भी कवियों की रचनाएं हैं उस सब में मिलेगा, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, सब में ये शब्द यहाँ खाली जरूर मिलेगा आपको। पंच, 5, पंच है, ये काय में आया, पुल्लिंग में, और पंचमी, पंचमी आया स्त्रीलिंग में, और पंचम नपुंसक लिंग में। षठ, षठ यानी षष्ठ, और ये षष्ठी, षष्ठी क्या होता है, षष्ठी विभक्ति, और षष्ठम नपुंसक लिंग में। ठीक, सप्त, सप्त 7, सप्तम, सप्तमी और सप्तम, सप्तमम यानी कि सप्तम काय में आया, पुल्लिंग में सप्तम, और सप्तमी स्त्रीलिंग में, और सप्तमम नपुंसक लिंग में। अष्ट, अष्टम, अष्टमी और अष्टम। ठीक है, तो ये क्रम चल रहा है आपका, यानी यहाँ पे आपकी संख्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में है, फिर नपुंसक लिंग में है। नव, 9, ठीक है, यानी 9, इंग्लिश में 9 और हिंदी में 9, नवम, नवमी और नवम, नव में नवमी, नवम। देखिए, ये तो हुए आपके संख्यावाचक विशेषण शब्द, अलग अलग है तीनों में ही। ठीक है, पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है, और नपुंसक लिंग में अलग है आपके। अब आपको बताने जा रहे हैं हम, देखिए अंकों का उच्चारण सही रूप में। देखिए, कल भी हमने आपको बताया था कि जैसे हम लिख रहे हैं 89, 69, 79, तो इनमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए हम ये भी आपको बता दें, ये जो संख्याएं हैं, जब इन्हें कहा जाता है कि शब्दों में लिखो, ठीक है, अंकों से शब्दों में लिखवाई जाती है, तो ये मिस्टेक आप ना करें।
हालांकि ये वाली संख्याएं भले ही आपके यहाँ नहीं आएंगे नहीं इम्तिहान में, लेकिन आपको नॉलेज होना जरूरी है आपके ज्ञान के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए हम ये संख्याएं भी लेकर चले। ये है आपका 39 ठीक है, ये 39 3 9 39, ये 3 है ये 9 है। अब इन्हीं संख्याओं को प्रचलन है हमारे यहाँ, मैथ की बुक्स आ रही है तो उस समय यही प्रचलन है, एनसीईआरटी की बुक्स आ रही है सब में यही प्रचलन है आपका, और हिंदी तक में भी इन्हीं अंकों का प्रचलन है। अब आपका 1 इकाई 2 इकाई वो वाला प्रचलन अब नहीं है, क्योंकि मैथ में भी नहीं है और किसी और अन्यत्र भी हम लिखते हैं, जैसे प्रश्न संख्या लिखते हैं, क्रम सूची लिखते हैं, तो वहां भी आपका इनका अंकों का ही प्रचलन है, वो हिंदी के अंकों का प्रचलन नहीं है। लेकिन फिर भी हमने आगे आपको सिखा देंगे उनके बारे में भी, 1 से 10 तक सिखाएंगे, आगे अपना खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। 39 यानी कि 39, 4 9 49 यानी कि 4 और 9, 4 9 49, ये 39 है, ये क्या है 49, और 5 9 5 9 59। अब देखिए आगे 6 9 यानी कि 69, और 7 9 79, 8 9 89, और 9 9 99। थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, और आप मिस्टेक ना करें, उसको समझिए अच्छे से, क्योंकि हिंदी जो अंक हैं, अंकों से आपको शब्दों में लिखने के लिए आता ही आता है, छोटे बच्चों को सिखाया भी जाता है, स्टार्टिंग से यही से होती है, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को खुद भी अच्छे से समझ लेना चाहिए, जो भी अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो, और नहीं भी हो रहे हैं तब भी उनको समझ लेना चाहिए, और बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे और देखिए, कुछ और नया सिखाने जा रहे हैं आपको। हिंदी संख्यांक हम आपको बता चुके हैं कि हिंदी की जो संख्याएं पहले चलती थी, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, वो अब नहीं चलती हैं, उनके स्थान पर उनका जो स्थान है वो अंग्रेजी संख्याओं ने ले लिया है, यानी 1 2 3 4 ने ले लिया है। भले ही हम उनका उच्चारण हिंदी में करें, 1 2 3 4 करके बोल के करें, लेकिन जो है ये संख्याएं हम आपको बता दे रहे हैं, अगर पहली बार तो आपके एग्जाम में आएंगी नहीं, और आती भी हैं तो आप उनको यहाँ से देख के चलिए। देखिए 1 ये लिखा हुआ है, 2 ये है द्वि, और 3 त्रि, 4 चतुर, 5 पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, और 9 नव, 10 दश। चलिए अब देखिए, ये आपके यहाँ इस तरीके से पूछ सकते हैं, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, और बहुविकल्पीय के रूप में पूछ सकते हैं। देखिए पहले हमने यह संख्या लिया है आपका 16, ठीक है, यानी षोडशन, इसकी जो संस्कृत लिखेंगे हम क्या लिखेंगे षोडशन, यानी कि 16। 19 यानी 19, नव दशन, 9 और 10 यानी 2 और 10 19, यानी नव दशन, नव मीन्स 9 और दशन 10, 10 9 19। 39, ठीक है, नव त्रिंशत, त्रिंशत माने 30 और नव माने 9, 9 और 30 39। ये आपको 47 यानी कि 47। सप्त, ये आ गया सप्त 7, और चत्वारिंशत माने 40, 40 और 7, चत्वारिंशत 40 और 7 कितना हुआ 47, ठीक। जो हमने गिनतियां आपको बताई हैं उनका अच्छे से कंठस्थ करेंगे तो आपको ये सतह ही आ जाएंगी। फिर भी हमने आपके लिए लिख दी है कि आपको मतलब से सुविधा थोड़ी सी मिल सके कि हाँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है, किस तरीके से एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है। तो वो दोनों ही तीनों ही बल्कि बहुविकल्पीय में हमने करा दी है। लेकिन देखिए बहुविकल्पीय क्या है, हमें सही विकल्प पता होना चाहिए कि सही क्या चीज है इसमें से। देखिए गलत तो तीन ऑप्शन तो गलत हो सकते हैं, कोई से भी गलत हो सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है। अगर मान लो एकादश दिया, एकादश में 91 भी दे सकते हैं, 41 भी दे सकते हैं, ठीक है, 46 भी दे सकते हैं, 57 भी दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही संख्या एक होगी। और जब आपको 1 से 100 यानी 1 से 100 तक की संख्याएं आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी तो आपको परेशानी आएगी ही नहीं, बहुविकल्प में नहीं आएगी, इन संख्याओं को करने में नहीं आएगी, और इन वाली को भी करने में नहीं आएगी। आगे देखिए, ये है आपकी 24, चतुर्विंशति, ठीक है, 4, ठीक है, 4 मतलब 4 यानी चतुर, और विंशति माने 20, चतुर्विंशति यानी 24। 49, 49 देंगे तो आपको लिखना है 49, 49 माने 50 में से 1 माइनस, ठीक है, तो क्या हुआ 49। षष्ठी, षष्ठी माने 60 यानी 100, 100 में से जैसे आपकी 100 की संख्या है उसमें षष्ठी भी आता है, दशन,
और ये आपका ये क्या कहते हैं संख्याओं में आएगा, त्रिशत आएगा, द्वाविंशत आएगा, तो इस तरह के विंशति आएगा। तो इस तरीके से आपका जो संख्या आएंगी वो आप भी एक साथ में भी याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए 64 यानी चतुष्षष्टि, षष्ठी 60 और चतुष 4 यानी 60 4 64। ये नवषष्टि 69, ठीक है 69, तो क्या बनेगा आपका नवषष्टि, षष्ठी यानी 6, नव माने 9, 6 और 9 69। 73 यानी 73, त्रिय सप्तति, ठीक है त्रिय 3 और सप्तति 70 यानी 70 3 73। ऐसे ही 78, 78 में जाएगा 8 और सप्तति 70 यानी 70 और 8 78, अष्टा सप्तति। नवाशीति, नवा माने 9, अशीति माने 80, 80 9 89, ठीक है यानी 89। 93 त्रियो नवति, नवति में क्या आएगा, नवति यानी 90, ठीक है और त्रियो माने 3, 90 3 93। षण्वति, नवति 90 और षण यानी 6, ये थोड़ा सा अलग संख्या है इसलिए हमने इसको भी आपके लिए लिख दिया है। हालांकि ये आपकी 1 से 100 तक की संख्याओं में आ रही है, लेकिन फिर भी इस तरीके से पूछी जाएंगी तो आप उसमें गड़बड़ाएं नहीं, उसको सही करके आए। आगे देखिए संस्कृत और संख्यांक आपके ये बताने हैं आपको। संस्कृत दे दी, अब संख्यांक पूछे गए हैं, अब संख्यांक आपको खुद लिखने हैं। किस तरीके से लिखेंगे, या हम लिखते चले गए एकादशन यानी 11, ऊनविंशति, ठीक है ऊनविंशति, विंशति में से एक हटा दिया, एक माइनस किया, एकोनविंशति हमने बताया आपको, तो भाई यहाँ पर है ऊनविंशति यानी 19 या एकोनविंशति, एक नहीं 20। चतुस्त्रिंशत यानी 34, त्रिशत माने 30, चतुर माने 4, 4 और 30 34, ठीक। त्रिपंचाशत, त्रि माने 3, पंचाशत माने 50, 50 और 3 53। एकोनषष्टि, एक नहीं 60, एकोनषष्टि एक नहीं 60 यानी 60 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 59, ठीक है 59। अष्टाषष्टि, षष्टि वही 60 और अष्टा 8, 60 8 68। देखिए इसको हमने बताया था आपको, अष्टाषष्टि भी लिख सकते हैं और अष्टषष्टि भी लिख सकते हैं। 68, 79, ठीक है 79, 79 79, ठीक है 79, अशीति माने 80, 80 में से एक माइनस तो क्या बना आपका 79, ठीक है 79। षडशीति, ठीक है अशीति यानी कि अशीति कितना हुआ 80 और षड माने 6, 80 6 86, अशीति 80, इसको मैं दोबारा से आपको बता दिया है। द्वानवति, नवति क्या बताया था अभी आपने, आपको यहाँ बताया था नवति, ठीक है नवति मतलब 90 और द्वा माने 2, द्वानवति या द्वैनवति एक ही बात है 92, ठीक है। उनसप्तति 69 69, द्वानवति, द्वानवति चलो 2 बार आ गया कोई बात नहीं याद कर लीजिए, इसको त्रिनवति कर लीजिए, द्वानवति कर लिए तो त्रिनवति लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 93। अष्टानवति 98, ठीक है नवति माने 90, अष्टा माने 8, 90 8 98। सप्तति 70, चतुर्नवति, नवति 90 और चतुर 4, 90 4 94। द्विषष्टि, षष्टि 60 और द्वि माने 2 यानी 2 और 60 क्या बना 62। चलिए ये क्या है आपने संख्यांक से संस्कृत में बदलना है और ये संस्कृत से संख्यांक में लिखना है। अब आए आपकी बहुविकल्पीय। देखिए बहुविकल्पीय की भी इतना मत भागिए, आप केवल सही याद करिए, जब हम सही याद होगा हमें तो हमें बहुविकल्पीय करने में कोई परेशानी नहीं होगी, हम एकदम पहचान लेंगे ये वाली संख्या ये वाली है, यही बता चुके हैं आपको हम। ये देखिए 4 विकल्प आते हैं, 4 में से कोई से 3 गलत होते हैं, ठीक है। अब जो गलत है उस पर हम क्यों पढ़े, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यूजलेस है, हम उसे टाइम वेस्ट नहीं करें अपना, ठीक है। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपनी संख्याओं को मजबूत करें, 1 से 100 तक की संख्याएं अच्छे से रन कर लें, हम कंठस्थ कर लें तो हमें बहुविकल्पीय में कोई परेशानी नहीं आएगी। एकादशन की सही संख्या बताइए, एकादशन यानी 11,
एकादश 11, एकादशन 11। ठीक है, 11 कौन सी इसमें, ये वाली 11 है, एकादशन। चतुर्दशन संख्या पहचानो। चतुर्दशन 10 और 14, यानी कि 10 4 14, तो ये संख्या हुई आपकी चतुर्दशी। एकोनविंशति, एक नहीं 20, तो क्या हुआ 19। ठीक है, एक नहीं है उसमें क्या हो, एक माइनस 20 में से, विंशति में से एक माइनस किया तो क्या बचा 19। द्विचत्वारिंशत, द्वि माने दो, चत्वारिंशत माने 40, 40 और 2 42। अब 42 कौन सी संख्या हमारी, ये वाली, यानी 42। विंशति को पहचानिए। अब विंशति कैसे पहचानेंगे, ये है आपका 20, 22, 30, 21। ठीक है, 20, 22, 30 और 21 विंशति। विंशति माने 20, पढ़ चुके हैं आप, तो यहाँ पर इसको 20 को हम सर्किल कर देंगे। नवत्रिंशत, नव माने 9 और त्रिंशत माने 30। ठीक है, 30 9 39, कौन सी वाली संख्या है, ये वाली, 30 9 39। चतुपंचाशत को पहचाने। ठीक है, चतु माने 4, पंचाशत माने 50, 50 4 क्या हुआ 54, यानी 54। द्व्यशीति, द्वय माने 2, अशीति माने 80, 80 2 कितना हुआ 82। षटषष्टि, षट माने 6 और षष्टि माने 60, 60 और 6 66। देखिए ये संख्याएं हैं आपकी, बहुविकल्पीय भी आपको करा दिए, और अब आगे के लिए कुछ और नया लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके टेट, सुपर टेट, टीजीटी वगैरह के लिए आपके लिए फायदेमंद हो, लाभकारी हो, आप अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, तब तक प्रतीक्षा कीजिए और अच्छे से कंठस्थ कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए। नमस्कार, धन्यवाद।